जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम टॉप 5 क्वेश्चन एलसीएम के करवाएंगे जो आपके सभी एग्जामों में 100% है पूछे जाते हैं। यानी ये बेसिक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ चुका है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 98, 175 और 210 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको महत्तम समापवर्तक यानी मासा आपको बताना है, एचसीएफ बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 98, 175, ठीक है, 210। अब देखिए फ्रेंड, इसी का पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक। तो अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको 100% है ऑप्शन दिया रहेगा। तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन में से ऐसी संख्या उठाएंगे जो सभी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब यही होता है कि जो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे वही आपका महत्तम यानी महत्तम समापवर्तक का मान आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से करेंगे तो क्या ये 6 से हो जाएगा, लेकिन ये 6 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपके 5 है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो यानी अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके लास्ट में कितना है, 8 है, जो कि ये 5 क्या है, विषम संख्या है, तो ये वाली संख्या नहीं डिवाइड होगी। अगर आप लोग 3 से करते हैं तो 3 से अगर इसको करेंगे तो 3 3 का 9, ये तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद लास्ट में आपका जो बच रहा है 7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या सभी सॉल्व होता है 7 से। तो देखिएगा 7 करने में 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसको भी 7 से करते हैं तो देखिएगा 7 दूनी 14, 7 पाँचे 35, यानी ये भी आपका पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो गया। अब इसको भी 7 से करते हैं तो 7 त्रिक 21, यानी आपका ये भी आपका पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप लोग ऑप्शन पे जाइएगा, ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या रहेगी जो यहाँ पे तीनों को डिवाइड कर देगी, तो वही संख्या इसका क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का मासा हो जाएगा यानी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए फ्रेंड, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें आपको करना क्या है, 96, 136 और 504 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका अब यहाँ पे ऑप्शन का सहारा नहीं लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा 96, 136, उसके बाद यहाँ पे 504। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, पहले देखिए सभी सम संख्या है तो सभी सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है उससे डिवाइड करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से इसको करेंगे तो 2 चौका 8, 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 आठे 16 हो जाएगा। इसको भी 2 से कर देंगे, 2 दुनैया 4, 2 पाँचे 10, 2 दुनैया 4 हो जाएगा। फिर आप लोग फिर 2 से करिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 दुनैया 4, 2 चौका 8, फिर 2 तीन 6, 2 चौका 8, फिर आपका यहाँ पे 2 इक्यावन 2, 2 दुनिया 4, 2 छक्का 12, फिर आप लोग 2 से करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप लोग सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 से करेंगे 2 इक्यावन 2, 2 दुनिया 4, 2 इक्यावन 2, 2 साते 14, ठीक है, 2 छक्का 12, 2 तीन 6। अब देखिएगा फिर आप लोग क्या करिएगा, फिर अभी भी 2 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका बच रहा है। 2 छक 12, फिर आपका हो जाएगा 17, यहाँ पे 63 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका 6 अभी है, तो 2 तीन 6, 17, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 63। फिर आप लोग क्या करिएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 करने 3, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 करने 3, फिर आप लोग लास्ट में 3 से कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 17, और उसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 3 सत्ते 21, यानी आपका 7। अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर
3 का, फिर 17 का, फिर 7 का, यानी सभी को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32, क्या आ गया 32। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 32, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिका 9, 9 साते 63, यानी आपका आ गया 63, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आप लोग 17 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लिए। तो अब यहाँ ऊपर से हम थोड़ा मिटकाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, चलिएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा 32 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 17। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। देखिएगा 2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 लिखिएगा। फिर क्या करेंगे, 3 का 3 में करेंगे और 6 का 2 में करके दोनों को काउंट करेंगे। तो 3 त्रिक 9, 6 दूनी 12, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 के 1 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा। फिर लास्ट में अब यहाँ से देखिएगा, फिर लास्ट में आप लोग क्या कर दीजिएगा, 6 का 3 में कर देंगे, तो 6 त्रिक 18, 18 तो 20, यानी आपका आ गया 2040, ठीक है। अब इसमें 17 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 17 छक्का 102, 102 के आपका 2 हो जाएगा, हासिल आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 17 करने में 17 10 27, 27 के आपका 7 हो जाएगा, हासिल आपका 2 होगा, ठीक है। फिर 17 शून्य शून्य, यानी आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, 17 दूनी 34, यानी आपका 34 आ गया, यानी 34,272, यही आपका क्या हो जाएगा LCM। तो ऐसे आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा एलसीएम, ठीक है फ्रेंड, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का आएगा क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा आ गया, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, निम्न संख्याओं का महत्तम समूहपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब भी फ्रेंड ऐसी संख्या रहे, इसका महत्तम समूहपवर्तक निकालना हो, तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, यानी नीचे वाले का आप लोग क्या निकालिएगा LCM, तो इससे आपका HCF निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब कैसे इसको अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी ऊपर वाले का क्या निकालेंगे HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर देखिए 1 3 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो आपका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, और नीचे का आपको निकालना है क्या LCM। तो अब बताइए LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है तो 8 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो चारों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो चारों से डिवाइड हो जाएगी। तो छोटी से छोटी संख्या ऐसी आपकी 24 है, यानी 24 आपकी तीनों से चारों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे नीचे आपका 24 आ जाएगा, क्योंकि हमें LCM नीचे वाले का हमें LCM निकालना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे, देखिए फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान देना है, अगर आपसे महत्तम समूहपवर्तक यानी HCF पूछे तो ऊपर वाले का आप लोग HCF निकालेंगे, जो पूछेगा ऊपर वाले को निकालेंगे, उसके बाद इसके अपोजिट जैसे LCM नीचे वाले का निकाल देंगे। तो आपको पता है इसका LCM क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा नीचे वाले का, और ऊपर वाले का HCF हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/24, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही आसानी से सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते, देखिए इसमें कहा है कि इन संख्याओं का लघुत्तम समूहपवर्तक यानी LCM ज्ञात कीजिए। यानी अब इस संख्या को क्या करना है, पहले आप लोगों ने HCF निकाला था, मासा निकाला था, अब इसका LCM निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी बताया है कि क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट यही है, ऊपर वाले का LCM, ठीक है, और नीचे वाले का क्या करेंगे, अब यहाँ पे नीचे वाले का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, तो आपका यही LCM निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर वाले का एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिएगा 3 पाँचे 15, 15 साते 105, क्या आ गया ऊपर 105। उसके बाद इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है नीचे वाले का। तो आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो तीनों को डिवाइड करे, तो ऐसी संख्या केवल 2 है, यानी 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी और 2 से ये भी, तो यानी इन तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, यानी एचसीएफ आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, यानी एक बचेगा, 52 सही 1/2, यानी आपका आंसर जो आएगा 52 सही 1/2, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको 100% सॉल्व करने आना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 3 है, उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 6:1, 6:7, तो अब देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। अब देखिएगा 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 दिया है। आप क्या करेंगे, अब पहली संख्या आपकी 6 है और दूसरी संख्या आपकी पता है 7 है, तो अब इस 3 को क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और यहाँ भी आप लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कर दीजिएगा, पूरे का मल्टीप्लाई, उसके बाद बटे में ये जो HCF है यानी 3 से आप लोग क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और उसके बाद देखिए 6 त्रिक 18, 18 साते 126, यानी जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा 126। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि मासा यानी HCF बताइए। संख्या 5:6 के अनुपात में है, उसके बाद लासा आपका 120 है, तो यदि मासा आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। 30 की वैल्यू, अब यहाँ पे लासा दिया है 120, यानी 30 की वैल्यू क्वेश्चन में 120 है, तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 छक्का 120, यानी 30 छक्का 120 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 30 चौका 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 की वैल्यू 4 आ गया। अब देखिएगा पहली संख्या आपकी कितनी है, 5 है और दूसरी संख्या आपकी 6 है, तो इसमें भी आप लोग 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें भी आप लोग 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में मासा गुणे लासा होता है, तो हमें मासा ज्ञात करना है, तो लासा कितना है 120, 120 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 चौके 20, 20 से इसको करेंगे तो 20 छक्का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा मासा आपका 4 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू।